हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस स्टूडेंट, देखिए किस क्लास की मैं बात कर रही स्टूडेंट, ये आप लोगों की क्लास है बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस, जिस पेपर का नाम क्या है आपका हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसका एग्ज़ाम आज आप लोगों का 15 जुलाई को हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है मेजर पेपर है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी का आंसर की लेकर आई हूँ। तो देखिए बिना समय गंवाए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आपका आंसर की। ये देखिए बुकलेट सीरीज आप लोगों का सी है। ठीक है, तो और क्वेश्चन वही रहता है स्टूडेंट, क्या होता है सीरीज थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे, सॉरी सीरीज नहीं, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो मतलब नंबरिंग होती है वो क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और क्वेश्चन वही रहता है। तो जो सीरीज वाले जो बुकलेट सीरीज सी है जिनका, तो वो सीरियल वाइज से मिला लेंगे और बाकी स्टूडेंट जो है अपना मतलब क्वेश्चन देख देख कर मिलाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट आपका, इसमें यहाँ पे है कि देखिए इसको अच्छे से आप जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो पहले क्वेश्चन में है आपका कि प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय, ठीक है, किन बातों का ध्यान मतलब आवश्यक रूप से रखना चाहिए। क्वेश्चन आपका ये पूछा। तो पहला ऑप्शन क्या है ग्रामीणों का शैक्षिक स्तर, दूसरा ऑप्शन क्या है शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीणों का मानसिक स्तर और चौथा ऑप्शन है क्या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जो गांव के लोग हैं तो उनका शैक्षिक स्तर को भी हम ध्यान देते हैं, फिर है वहाँ पर क्या साधन उपलब्ध है उसको भी हम ध्यान देते हैं, फिर ग्रामीणों का क्या मानसिक स्तर है उसको भी ध्यान देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे है कि श्रव्य सामग्री है, सॉरी दृश्य सामग्री है। तो दृश्य सामग्री क्या है, क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका श्यामपट्ट दिया है, सॉरी दृश्य सामग्री नहीं है शब्द स्टूडेंट, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिया है, पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट, दूसरा ऑप्शन है चित्र, तीसरा ऑप्शन है फ्लैश कार्ड्स और चौथा ऑप्शन है आपका क्या है टेलीफोन। तो यहाँ पे क्या है कि दृश्य सामग्री नहीं है। तो देखिए श्यामपट्ट भी आपका जो है ब्लैक बोर्ड वो भी दृश्य सामग्री है, चित्र भी क्या होता है ये भी दृश्य सामग्री है आपका, और फ्लैश कार्ड भी क्या होता है ये भी आपका दृश्य सामग्री। लेकिन जो टेलीफोन है वो आपका कैसा है, वो आपका श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी प्रतिपुष्टि की विधि है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जो है प्रतिपुष्टि की विधि है। प्रतिपुष्टि का मतलब हुआ स्टूडेंट की जैसे कि फीडबैक हम मतलब कैसे लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है मौखिक संप्रेषण, दूसरा ऑप्शन है लिखित संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन है आमने सामने का संप्रेषण और चौथा ऑप्शन है क्या उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की जो फीडबैक जो होता है वो हम कैसे लेते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आमने सामने के बैठक को जो है बैठक के जरिए जो है हम फीडबैक ले सकते हैं। या तो ये आंसर सही होगा, या तो फिर क्या इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट्स है, या तो फिर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट्स है, अगर किसी को एग्जैक्ट आंसर पता हो तो वो आप लोग मतलब कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कि स्लाइड्स को दिखाया जाता है, स्लाइड्स को कहाँ पर दिखाते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो स्लाइड्स जो होता है उसका हम कहाँ पर दिखाते हैं, तो ओवर हेड प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं, यानी ऑप्शन जो है थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, ओवर हेड प्रोजेक्टर पर हम क्या करते हैं स्लाइड्स को दिखाया जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, ये प्रश्न भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में दिया था स्टूडेंट। ठीक है, ये पेपर आपका देखिए जो क्वेश्चन आया है ये मेरे मॉडल पेपर के द्वारा गया। अब ऊपर का जो था आपका श्रव्य सामग्री ये भी हमने आप लोगों को बताया था, और जैसे प्रसार शिक्षण विधियों के समय क्या क्या हम ध्यान देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके कॉमन थे तो वो अपने दिमाग से आप लोग के, लेकिन ये क्वेश्चन जो देखिए मेरे मॉडल पेपर में है कि दिए थे हम प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य साधन है। पहला ऑप्शन क्या है फिल्म में, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, तीसरा ऑप्शन है लिपलेट्स और चौथा ऑप्शन क्या है आपका स्लाइड्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य साधन कौन है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये फिल्में होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका कि लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि लोक नृत्य है, लोक नृत्य क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है आपके चारों ऑप्शन क्या दिया है
कि इसमें दिया है आप लोगों का कि श्रव्य सामग्री, फिर क्या, सॉरी, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और मौखिक सामग्री। तो लोक नृत्य क्या होता है स्टूडेंट? हम सभी जानते हैं कि ये दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों के अंतर्गत आता है लोक नृत्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि संचार माध्यम संदेशों के प्रेषक एवं ग्रहणकर्ता के मध्य भौतिक पुल के समान है, यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट? तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट से, मेरे अनुसार स्टूडेंट ये कथन जो है दमहा तथा भटनागर के द्वारा है। अगर आप लोगों में से किसी को ये आंसर पता होगा तो इसको आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये हमारा थ्योरी क्लास का जो है पहला लेक्चर था स्टूडेंट, जिसमें हमने प्रसार शिक्षा को बताया था। तो उसमें आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि प्रसार को अंग्रेजी में कहते क्या कहते स्टूडेंट? तो एक्सटेंशन कहते। देखिए एक्सटेंशन एक यहाँ पे ये भी है स्पेलिंग है और एक यहाँ पे ये भी है। तो याद रखिएगा कि जो आपका राइट जो है एक्सटेंशन कौन सा सही है, ये सही है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन आप लोगों ने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आपके पेपर का नाम भी एक्सटेंशन है, तो आप वहाँ से भी जाके इंग्लिश स्पेलिंग जो है चेक कर लिए होंगे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार शिक्षा का दर्शन आधारित है। ठीक है, प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पे आधारित स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मानव विकास पर जो है प्रसार शिक्षा का दर्शन जो है आधारित होता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए इसको भी हमने कराया था स्टूडेंट, जो आपको सातों चरण आपको बताए थे, तो उसमें भी ये मॉडल पेपर में मेरे था कि प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो अंतिम चरण हम आप लोगों को क्या बताए थे स्टूडेंट? संतुष्टि होता है। और पहला चरण क्या था आप लोगों का? ध्यानाकर्षण था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संतुष्टि हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगली प्रश्न हमारा क्या है? ये देखिए यह आपका बिल्कुल मतलब हलवा क्वेश्चन है, ये आपकी कॉमन सेंस पे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि टेलीफोन कॉल्स द्वारा संपर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन क्या है? समूह संपर्क, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क, तीसरा ऑप्शन है जन समूह संपर्क और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई। तो स्टूडेंट याद रखिएगा टेलीफोन कॉल्स जो होता है वो क्या है? तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें देखिए हम अगर ऐसे देखेंगे तो ये हमारा क्या है? व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आएगा, लेकिन हो सकता है कि इसका आंसर जो है आपका जन समूह संपर्क भी हो सकता है। लेकिन मेरे अनुसार क्या, टेलीफोन से जैसे हम बात करते हैं तो एक व्यक्तिगत माने पर्सनली किसी को हम कॉल करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ हम 10 लोगों को कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन से क्या होता है एक लोग। तो यहाँ पे क्या है? जन समूह। तो दोनों में मुझे थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा डाउट्स है। ठीक है, तो ये मेरे अनुसार तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही होगा, और इस दूसरे और तीसरे में मुझे थोड़ा सा डाउट्स है। तो इसको आप लोग किसी के पास होगा ये तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है कि अभियान किस प्रकार की पहुँच है? पहला ऑप्शन क्या है? सामूहिक पहुँच, दूसरा ऑप्शन है जन पहुँच विधि, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत विधि और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो अभियान होता है वो कैसा, मतलब अभियान जो है किस तरह की पहुँच होती है। तो याद रखिएगा कोई भी अभियान हम शुरू करते हैं तो उसको जन विधि तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए अगला प्रश्न है आपका कि आवास योजना का सिद्धांत है। ठीक, आवास योजना का सिद्धांत क्या है? तो ये भी हमने आपको बिल्कुल सिद्धांत एक सीधे में आप लोगों को बताया था। ये भी देखिए हमने मॉडल पेपर में दिया था स्टूडेंट। आवास योजना का सिद्धांत क्या? बृहदता भी होता है, एकांतता भी होता है, समूहीकरण भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर स्टूडेंट? ये भी देखिए आप लोगों को हमने बताया था वातायन का मतलब क्या होता है। तो उसमें बताया था ना कि शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का बाहर जाना हमारा क्या कहलाता है? वातायन कहलाता है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए वातायन जो है घर में क्या होता है, हम लोग अपने घर में रोशनदान वगैरह लगवाते हैं ना, दरवाजे खिड़की खोलते हैं, फिर ऊपर क्या करते हैं? रोशनदान लगाते हैं। रोशनदान लगवाने का उपयोग क्या होता है स्टूडेंट? कि जो भी हमारे घर में जो गर्म हवाएं हैं या अशुद्ध हवाएं हैं तो वो क्या हो? रोशनदान के जरिए बाहर आ जाए और खिड़की दरवाजे से क्या हो? शुद्ध हवाएं जो है प्रवेश करे। तो वातायन ये क्या है? शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का बाहर जाना क्या कहलाता है? तो वातायन कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छी आवास योजना की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। मतलब अच्छी आवास योजना का मतलब कौन सा मतलब जो है आवश्यकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता आपका क्या होता है? स्वच्छता होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या
कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा बाहरी दृश्य का निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी दृश्य को प्रमुख महत्व देता है, ठीक है, यानी कौन सा जो है बाहरी दृश्य को प्रमुख महत्व देता है स्टूडेंट। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ओरिएंटेशन का अर्थ क्या होता है। ये भी हमने आपको ओरल बताया था स्टूडेंट, ओरिएंटेशन का क्या अर्थ होता है। तो आपका आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ओरिएंटेशन बोलते हैं, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज संवहन का मतलब होता है। क्षैतिज संवहन का मतलब होता है कि अंदर एवं बाहर संवहन। क्षैतिज संवहन का मतलब क्या होता है, अंदर एवं बाहर, या इसी के जगह पर क्या होता है आपका दाएं से बाएं होता है, ठीक है। ये आपका इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर, ये भी हमने आपको कराया कि प्राथमिक रंग है, तो क्या प्राथमिक रंग दिया जिस स्टूडेंट आप लोगों को, तो पीला है, नारंगी है, हरा है और क्या है, बैगनी। तो देखिए हमने आपको बताया था स्टूडेंट, जिसमें ल शब्द आएगा लास्ट में वो हमारा क्या प्राथमिक रंग, जैसे आपका लाल, पीला, नीला, ये तीनों क्या थे, हमारे प्राथमिक रंग थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कला का तत्व है। कला का तत्व कौन है, ठीक है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर क्या 20 है कि कला के तत्व है। तो कला के तत्व में क्या ऑप्शन दिया, आपका बल है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रेखा है, तीसरा ऑप्शन है आपका संतुलन और चौथा ऑप्शन है पोत। याद रखिएगा स्टूडेंट, कला के इसमें क्या है, इसमें देखिए इसका नंबर आप लोग को ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि कला के तत्व में आपका क्या है, रेखा भी आता है स्टूडेंट और क्या है, पोत भी आता है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, या इसको अगर सही मानेगा तो इसका ऑलरेडी आप लोगों को 1 नंबर वो दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो याद रखिएगा कि 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने के कौन सा रंग बनेगा, आपका द्वितीयक रंग बनता है। कौन बनता है स्टूडेंट, द्वितीयक रंग बनता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22, युग क्या है। तो युग जो है आपका स्टूडेंट, ये हमने बताया था, युग जो है वो क्या है, आपका रंगों का नाम है। युग क्या है, रंगों का नाम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि काला रंग होता है। काला रंग क्या होता है, प्राथमिक कलर होता है, मध्यवर्ती कलर होता है, या उदासीन होता है, या तृतीय कलर होता है। तो याद रखिए काला रंग जो होता है वो क्या है, आपका प्राथमिक रंग का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, ये भी हमने आपको कराया, आवास बनाने के लिए उपयुक्त भूमि कैसी होती है। तो कंकरीली भूमि जो है आवास बनाने के लिए सबसे अच्छी भूमि मानी जाती है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर स्टूडेंट की द्वितीयक रंग है, कौन सा द्वितीयक रंग है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि प्राथमिक रंग को मिलाकर क्या बनता है, आपका द्वितीयक रंग बनता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नारंगी, हरा, बैगनी जो है वो क्या है, आपके सेकेंडरी कलर के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने आपको प्रश्न कराया है स्टूडेंट कि प्रसार शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, महिलाओं की शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, प्रसार शिक्षा जो है वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार शिक्षा परिवर्तन लाता है। किसमें परिवर्तन लाता है प्रसार शिक्षा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ज्ञान में, योग्यता में, व्यवहार में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है, ठीक है। निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि शोध भी है, शिक्षण भी है, प्रसार कार्य भी है। ये तीनों क्या है, आपके प्रसार शिक्षा के प्रमुख अंग है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेडियो द्वारा संपर्क क्या कहलाता है। समूह रेडियो द्वारा जो है संपर्क हमारा क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, रेडियो द्वारा जो संपर्क होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो जन समूह संपर्क के नाम से जानते हैं, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जन समूह संपर्क के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अब देखिए ये तो एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। टेलीविजन जो है क्या है, टेलीविजन जो हमारा क्या है, तो दृश्य श्रव्य साधन है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मुद्रित सामग्री है, ठीक है। पहला क्या ऑप्शन, समाचार पत्र, लिफलेट्स, फोल्डर्स और उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है आपके क्या है, मुद्रित
सामग्री के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या होता है। तो आपको हमने बताया था प्रसार शिक्षा का जो प्रथम चरण होता है वो क्या है, आपका ध्यानाकर्षण। यानी किसी भी व्यक्ति को हम जब शिक्षा देने जाते हैं तो वो हमारा क्या करता है, हमारी बातों को वो ध्यान से सुनता है। तो प्रसार शिक्षा का पहला चरण हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यानाकर्षण हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या करे स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कठपुतली किस प्रकार की प्रसार शिक्षा कठपुतली, देखिए स्टूडेंट क्या है, कठपुतली किस प्रकार की प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। यानी कठपुतली का जो हम नाच देखते हैं, डांस देखते हैं, यानी अब तो है नहीं स्टूडेंट, पहले क्या था, हम लोग के चाइल्डहुड में क्या था, कठपुतली, मदारी, ये सब का क्या होता था, लेकर मदारी लोग कठपुतली का नाच ये सब लोग जो है लेकर गांव गांव घूमते थे और हमारा क्या था, यही मनोरंजन का साधन था। उस समय क्या था, मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं था, सिर्फ टेलीविज़न के अलावा ये सब क्या थे, ये सब हम लोग फोक जो डांस था वो हम लोग बहुत देखे थे। लेकिन आज क्या, मोबाइल के युग में ये कठपुतली का डांस, बंदर का नाच, ये सब क्या, सब अब विलुप्त हो गया है। लेकिन पहले क्या था, आज से 25-30 साल पहले क्या था, ये सब हम लोग के इंटरटेनमेंट के जो थे साधन थे। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि कठपुतली जो है किस प्रकार की प्रसार शिक्षण की विधि के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये दर्शनीय शिक्षा विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इसमें है आपका कि संचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं। यानी संचार यानी बातचीत करने के जो है प्रमुख तत्व, कम्युनिकेशन के प्रमुख तत्व कौन से स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है में प्रमुख तत्व कौन होता है, तो संप्रेषक होता है, यानी बात करने वाला, संदेश लाने वाला। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोत नहीं है। ठीक है, पोत यानी टेक्सचर नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए हमने आप लोगों को कराया था, तो उसमें था कुरकुरा, जो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, आपका पोत का क्या था, कुरमुरा ये भी था, ठीक है, कठोर भी था, स्पंज युक्त भी था। लेकिन स्थान जो होता है वो क्या है, आपका पोत के अंतर्गत नहीं आता, यानी टेक्सचर के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्षैतिज रेखा प्रतीक है। क्षैतिज रेखा जो होती है वो किसका प्रतीक होती है। तो हम सभी आप लोगों को बताए थे स्टूडेंट कि क्षैतिज रेखा जो होती है वो क्या है, विश्राम और तनाव मुक्त दोनों के लिए क्या होती है, वो प्रतीक का रूप माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कला के तत्व हैं। कला के तत्व कौन हो है स्टूडेंट, ये सभी हैं। ये भी आपको हमने क्वेश्चन कराया था, रंग है, प्रकाश है, नमूना है, यानी उपयुक्त सभी जो है ये क्या है, आपके कला के तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। लाल रंग का प्रतीक होता है, लाल रंग का क्या प्रतीक होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने BA सेकेंड सेमेस्टर का जो एक हमने रंगों पर ही एक वीडियो बनाया था स्टूडेंट, 12 मिनट का वीडियो था। अगर जो बच्चे मेरा वो भी वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वो लोग आसानी से कर लिए होंगे कि लाल रंग का प्रतीक क्या होता है, उष्णता होती है, यानी हॉटनेस देता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यह रंग प्रकाश का प्रतीक है। कौन सा रंग जो है प्रकाश का प्रतीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि नारंगी रंग जो होता है वो प्रकाश का क्या है, प्रतीक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक रंग योजना है। एक रंग योजना क्या है, रंग ही रंग का प्रयोग। दूसरा है समीपवर्ती रंगों का प्रयोग। तीसरा प्राथमिक रंगों का प्रयोग, उदासीन रंगों का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, रंग योजना क्या है, तो प्राथमिक रंगों का प्रयोग है। ठीक है, रंग योजना क्या है, आपका प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हम चलते देखते हैं, रंग योजना कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट। याद रखिएगा, रंग योजना जो होती है ये आपकी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कला का सिद्धांत है। कला का सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट, तो अनुपात जो है वो कला का सिद्धांत है। बाकी ये सब क्या है, ये आपका रेखा, पोत, रंग, ये सब क्या है, ये आपके कला के तत्व हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा क्या है, हार्ड है, TGT लेवल का क्वेश्चन इसमें जो है डाल दिया है। तो देखिए एक रूपता के सिद्धांत को कहते हैं, एक रूपता के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, एकता तथा भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एकता तथा भिन्नता का सिद्धांत एक रूपता के सिद्धांत को कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये देखिए
देखिए आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड था कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य क्या कहलाते हैं। ठीक है, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि दैनिक कार्य कहते हैं स्टूडेंट। जो हम दिन में काम करते हैं ना स्टूडेंट, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो दैनिक कार्य के नाम से जानते हैं। ये आपके कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए प्रबंध प्रक्रिया का चरण है। ये देखिए आप लोगों ने चरण पढ़ा होगा स्टूडेंट, हमने आपको जो क्लास, जो थ्योरी का क्लास है उसमें आप लोगों को दिया था। तो याद रखिएगा प्रथम चरण क्या होता है स्टूडेंट, नियोजन होता है, और लास्ट का चरण क्या होता है, आपका मूल्यांकन। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न ये हम भी आपको कराए थे कि आय व्यय का ब्यौरा रखना क्या कहलाता है, तो बजट कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पिन होल्डर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो आपको हमने बताया था पिन होल्डर का प्रयोग जो है पुष्प सज्जा में करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रंगों की तीव्रता को हम किस नाम से जानते हैं, तो रंगों की तीव्रता को हम क्रोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, पुष्प सज्जा को जापान में किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी हमने बताया था स्टूडेंट, इकेबाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इकेबाना के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रारंभिक अमेरिकन शैली में फूलदान प्रयोग किए जाते थे, मतलब कैसा फूल किसके बने, स्टील के, मिट्टी के या लोहा के थे। क्या बताएंगे स्टूडेंट, तांबा के बने जो थे प्रारंभिक अमेरिकन शैली में फूलदान का जो है प्रयोग किया जाता था स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग बचाता है। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग क्या बचाता है स्टूडेंट, याद रखिए समय भी बचाता है, शक्ति भी बचाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कि अपने आकार के साथ, ठीक है क्या है प्रश्न, देखिए फिर से, अपने आकार के साथ संयोजित क्षेत्र उसका कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, अपने आकार के साथ संयोजित क्षेत्र जो है उसका क्या कहलाता है, तो अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, अनुपात कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं स्टूडेंट कि संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है। ठीक है, संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो विश्राम तथा संतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है स्टूडेंट। ठीक है, तो यह कथन जो है आपका याद रखिएगा, इसका चौथा ऑप्शन सही जगह क्रेग और रस का है। किसका है स्टूडेंट, क्रेग और रस का है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डिजाइन का वह सिद्धांत जो लगातार गतियों की सिफारिश करता है, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो लय कहलाता है। क्या कहलाता है, लय कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बल को जाना जाता है। बल को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बल को अभिरुचि के केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, अभिरुचि के केंद्र के नाम से जानते हैं, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सूचना वाहक को कहते हैं। सूचना वाहक को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा सूचना वाहक को जो है हम मतलब सूचना वाहक मतलब सूचना को ले जाने वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, संप्रेषण हो सकता है, या संप्रेषण होगा, या संप्रेषक होगा, या संदेश होगा, या श्रोतागण। तो सूचना वाहक यानी वो कैसे ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो है ये हमारा क्या है, आपके सेंडर हो जाएगा, संप्रेषक हो जाएगा। ठीक है, सूचना वाहक हम किसको कहते हैं, संप्रेषक को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए आपका है कि सूचना सामग्री स्पीड में यश का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा कि सूचना सामग्री में यश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो संप्रेषक होता है। क्या होता है, संप्रेषक होता है। क्या होता है स्टूडेंट, संप्रेषक होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ था, कौन से साल में जो है भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 1927 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को साधारण भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर बोलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छे पोस्टर की माप होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, तो 20 से 40, जबकि क्या है आपका ये शुरुआत क्या होता है 18 से 24 इंच माना गया स्टूडेंट, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 से 40
इंच पे जाएंगे, पहले ऑप्शन पे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रक्षेपित दिश सामग्री है। तो अभी आपको हम प्रक्षेपित दिश सामग्री क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फिल्म स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है ग्रामीणों को शिक्षित करना, शहर के लोगों को शिक्षित करना, बच्चों को शिक्षित करना, वृद्धों को शिक्षित करना। तो क्या होगा स्टूडेंट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीणों को शिक्षित करना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। व्यक्तिगत संपर्क है, क्या होता है स्टूडेंट, व्यक्तिगत संपर्क जो होता है घर पे जाकर जिससे हम कांटेक्ट करते हैं वही हमारा क्या है, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए अगले प्रश्न में फिर से आपका क्या वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये 2 बार रिपीटेड हो गया स्टूडेंट, ठीक है, देखिए ये आपका 2 बार हो गया है। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संदेशवाहक जाना जाता है। संदेशवाहक हम किसको जानते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि संदेशवाहक का मतलब क्या है, संदेश पहुंचाने वाला, ठीक है। संदेशवाहक को हम क्या बोलते हैं, संदेश जो किस माध्यम से पहुंचता है, तो याद रखिए सॉरी संदेशवाहक जो क्या होता है वो हमारा चैनल होता है, यानी चैनल के माध्यम से क्या होता है, हम संदेश को पहुँचाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अरस्तु मॉडल के प्रमुख तत्व है। अरस्तु मॉडल के कितने तत्व थे स्टूडेंट, ये आपको हम बताए थे। तो इसमें क्या था, आपका वक्ता, भाषण और श्रोतागण, ये 3 जो है अरस्तु मॉडल, यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आवास योजना का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। आवास योजना का क्या कर रहे स्टूडेंट, सिद्धांत नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना था आप लोगों को, हमने बताया था। तो याद रखिएगा कि सामूहिकरण था, बृहदता थी, ठीक है, एकांतता था, लेकिन क्या होगा आपका चौथा ऑप्शन जो है नमूना, वो नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सामूहिक संपर्क का माध्यम होता है। सामूहिक संपर्क यानी कैसे हम जाकर ग्रुप में संपर्क करते हैं उसको पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या, समूह चर्चा, फोरम, कार्यशाला, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में ज्ञान, विचार एवं भावों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम संप्रेषण बोलते हैं, यानी चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य मतलब सुनने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कठपुतली तो होगा नहीं, चलचित्र भी नहीं होगा, टेलीविजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेश होना चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन है स्टूडेंट। सरल, व्यवहारिक और प्रभावशाली, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रसार कार्यकर्ता, ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र होता है, तो याद रखिएगा प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र क्या होता है, बहुआयामी होता है, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, बहुआयामी होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रसार कार्यकर्ता का गुण है। प्रसार कार्यकर्ता का गुण क्या होता है, दूरदर्शिता होता है, कार्यकुशलता होता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उपरोक्त सभी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न को देखिए क्या है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, कृषि प्रसार, पशुपालन, और क्या है गृह विज्ञान प्रसार, और यहाँ पर क्या मनोविज्ञान। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, प्रसार कार्य के अंतर्गत नहीं आता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ग्राम सेवकाओं की के चयन की न्यूनतम योग्यता क्या होती है स्टूडेंट, तो मैट्रिक होती है, यानी हाई स्कूल पास रहते हैं वो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, यह कार्ड्स की श्रृंखला होती है, ठीक है, यह कार्ड्स की श्रृंखला होती है, किसको हम कहते हैं, तो फ्लैश कार्ड को कहते हैं, आधार कार्ड को कहते हैं, राशन कार्ड को कहते हैं, या फोल्डर कार्ड को कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लैश कार्ड को हम क्या कहते हैं, कार्ड्स की श्रृंखला कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे स्टूडेंट, और प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों के जो है क्वेश्चन कितने सही हुए। जो बच्चे चैनल को आज पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब आप लोगों का क्या है 5वां सेमेस्टर स्टार्ट होगा स्टूडेंट। 5वें सेमेस्टर की क्लास जो है आप लोगों को पहले से हम आप लोगों को दे देंगे, जो कि इस सेमेस्टर में आप लोगों को बहुत से जो है चैप्टर वाइज हम नहीं दे पाए थे, सिर्फ मॉडल पेपर दिए थे, लेकिन मॉडल पेपर को भी हमने इतने अच्छे से समझा कर कराया था कि इसमें से आप लोग बहुत से क्वेश्चन जो है आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक
आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं हम आप लोगों से अब अगले क्लास में। अगला क्लास जो है आप लोगों का क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, होम साइंस में आप लोग होम साइंस लें चाहे कोई भी विषय लें, सब में क्या है आपको 2-2 पेपर पढ़ना होगा, ठीक है। आगे के डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन आप लोगों का राइट हुआ।